हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन इंडिया क्लासेस। मेरा नाम विशाल सक्सेना। आज मैं आपको 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का यूनिट 4 नियोजन से नाम से स्टार्ट करते हैं कि नियोजन का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो नियोजन का मतलब पहली बात ना एक ये प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, समझा जाता है। अब प्रक्रिया क्या है इसको मैं आगे समझाऊंगा, प्रक्रिया कौन सी है। ठीक है, अब नियोजन का मतलब होता क्या है, हम ना क्या करेंगे, पहले से क्या करके चलेंगे, कुछ योजना मतलब कुछ प्लानिंग क्रिएट करके चलेंगे। किसमें? पूर्व में अनुमान लगाना है कि हमको नियोजन में कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इन तीनों चीजों को क्या करना, पूर्व में ही अनुमान लगा लेना नियोजन कहलाता है। मतलब कि भाई नियोजन का मतलब मैंने क्या बताया, पूर्व में क्या लगाना, अनुमान लगाना है कि क्या करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, दूसरा चीज याद रखनी है हमारे को कि कब करना है, और तीसरी चीज हमारे को उस चीज को कैसे करना है। इन तीनों चीजों का पूर्व में ही अनुमान लगाना क्या होता है, नियोजन कहलाता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। जो चैप्टर है, जो हमारा नियोजन चैप्टर है, कि अध्ययन उद्देश्य क्या है चैप्टर पढ़ने के। मतलब अध्ययन उद्देश्य का मतलब यहाँ पर है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हमको क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में, नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा पढ़नी है। अर्थ तो क्लियर हो चुका है ऑलरेडी, इसको मैं परिभाषा में नीचे क्लियर करूंगा। ठीक है, नियोजन के क्या लाभ है करने के, हानि क्या है इसकी, विशेषता क्या है, प्रक्रिया क्या है एवं उसके प्रकार क्या क्या है। ठीक है, पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा में क्या मतलब है कि मोस्टली स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। अर्थ और परिभाषा में एक सिर्फ छोटा सा मामूली सा डिफरेंस क्या है, जो परिभाषा होती है ना, ये पर्टिकुलर वर्ड्स की होती है। पर्टिकुलर वर्ड्स की मतलब जो कम शब्दों में ज्यादा बातें बोलने का दम रखती है, वो क्या होती है, परिभाषा होती है। और अर्थ क्या होता है, उस चीज के बारे में क्या बात करना, डीपली बात करना, वो अर्थ होता है। अब पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अर्थ तो हमें पता है, परिभाषा पे आता है। क्यों? क्योंकि हमको पेपर में परिभाषा लिखनी है, मतलब कम शब्दों में ज्यादा बातें बोलनी है। तो नियोजन की जो परिभाषा क्या कहती है, जो नियोजन है एक प्रक्रिया है। मतलब नियोजन क्या है, नियोजन एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, मतलब जिसके अंदर हमको क्या करना है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, इसका पूर्व में ही निश्चित कर लेना क्या होता है, तो नियोजन कहलाता है। तो जो चीज हम पूर्व में अनुमान लगा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है नियोजन के लाभ। नियोजन के लाभ बोले तो अब हमने प्लानिंग करी है, हमने नियोजन बनाया है, तो हमको उसको करने से हमको क्या बेनिफिट मिले, क्या लाभ मिले, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो नियोजन का पहला लाभ होता है वो कहता है नियोजन दिशा प्रदान करता है। मतलब भाई जो नियोजन होता है ना, वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे कि एक पर्सन था, उसने अपना क्या गोल सेट करा कि भाई मेरे को अपने 95 मार्क्स सीबीएसई के बोर्ड के एग्जामिनेशन में गेट करने हैं, जिसके लिए उसने अपना एक प्लान बनाया हुआ। तो उस प्लान ने क्या काम करा होगा, इस बंदे को क्या दी होगी, एक डायरेक्शन दी होगी कि भाई तेरे को इसके लिए काम करना है, तो इस पर वर्क करना है तेरे को। तो उसको क्या मिला, एक डायरेक्शन मिल गई। तो प्लानिंग की वजह से क्या हुआ हमारे को, नियोजन की वजह से हुआ कि नियोजन ने हमको दिशा प्रदान करने में हेल्प करी। अब अगला पॉइंट कहता है कि नियोजन अनिश्चित जोखिमों को कम करता है। अब अनिश्चित जोखिमों को कैसे कम करता है, अनिश्चित जोखिम का मतलब यहाँ पर है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो, मतलब जो चीज निश्चित ही ना हो वो अनिश्चित कहलाती है। ठीक है, तो नियोजन अनिश्चित जोखिमों को कम करता है, मतलब जो फ्यूचर में होने वाले जोखिम से उनको क्या करते हैं, कम करते हैं। कैसे कम करती है भाई, जाहिर सी बात है, ये बंदा है, पर्सन है, इसने प्लान बनाया हुआ, इसको पता है कि मैं फ्यूचर में गोल सेट किया अपना, तो हमारा चाहे भाई सीबीएसई पेपर हार्ड दे दे, हार्ड मार्क चेकिंग हो जाए, तो कुछ ना कुछ रीजन होंगे जिसकी वजह से जो हमने गोल सेट किया है वो निश्चित नहीं हो पाएंगे, मतलब कुछ जोखिम क्रिएट होंगे बार बार बीच में। तो नियोजन ने क्या काम करा, अनिश्चित जोखिमों को कम करे। कैसे कि भाई इस बंदे को पहली बार चल गया फ्यूचर में हमारा पेपर हार्ड आ सकता है, हार्ड आ सकता है, तो उसने अपनी पहले से प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करी होगी। जहां वो 3 घंटे पढ़ता होगा, उसे पता है कि मैं फ्यूचर में बीमार हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, तो जिसकी वजह से मन ना करा पढ़ने का, तो उसने 3 घंटे से हटा के अपना 5 घंटे का टाइम सेट कर दिया। तो ये फ्यूचर में अनिश्चित जोखिम तो आ रहे थे, उनको कम कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने इस बार पर्सन को हेल्प करी प्लानिंग ने कि आगे झांकने में कि ये चीज फ्यूचर में हो सकती है। अगला पॉइंट कहता है कि नियोजन अपव्यय क्रियाओं को कम करता है। अपव्यय क्रिया का मतलब यहाँ पर है
वेस्टफुल एक्टिविटीज के नाम से। वेस्टफुल एक्टिविटी क्या है कि जैसे इस बंदे ने अपना प्लान सेट किया है तो अब वो क्या कर रहा होगा, उस पे ही सारा फोकस रख रहा होगा अपना। ये नहीं कि फालतू की एक्टिविटी कर रहा होगा, फालतू की भाई 95 नंबर लाने तो उसके लिए बंदे को मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा। तो 5-5 4-4 घंटे पढ़ रहा है रोज बंदा, तो क्या कर रहा होगा, फालतू की एक्टिविटी कर रहा होगा। जैसे कि भाई बंदा पबजी नहीं खेल रहा है, गेम नहीं खेल रहा, बाहर के साथ घूम रहा है, तो उन चीजों से क्या करना, हटना, मतलब बंद कर देना। मतलब अब वो एक क्रिया है ना जो हमारी, उनको क्या करना, वेस्टफुल एक्टिविटी को बंद करना। तो नियोजन क्या करता है, नियोजन अपनी क्रियाओं को क्या करता है, कम कर देता है। जाहिर सी बात है, बंदे ने गोल सेट करा है तो अपने गोल पे काम कर रहा है, मतलब फालतू की एक्टिविटी कम कर दी होगी उसने। अगला पॉइंट कहता है नियोजन नव परिवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। नव परिवर्तन का मतलब यहाँ पर है इनोवेटिव आइडियाज। अब भाई जाहिर सी बात है, पर्सन है, इसके पास नए नए आइडियाज आएंगे। क्यों, जब उसने प्लान क्रिएट किया होगा 95 के लिए तो हमें पता है कि हमने क्या करना है, तो क्या करना है तो हमको पता चल गया कि 95 नंबर लाना, तो उसके लिए हम काम करना है। अब देख रहे हो कैसे करना है, कैसे करना है। तो इस बंदे के माइंड में नए नए आइडियाज होंगे कि भाई मैं इस चीज को मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, इस चीज को ऐसे तरीके। तो बंदे के पास 95 नंबर लाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कैसे, भाई अच्छे ट्यूशन लगवा लो, ठीक है, अच्छी बुक्स का यूज कर लो। तो ये कुछ अलग अलग तरीके जिनकी वजह से बंदा क्या कर सकता है, अपने जो उसने गोल सेट करा, प्लान सेट करा, उसको पूरा गेट कर सकता है, अचीव कर सकता है। तो इस बंदे का माइंड में नई नई आइडिया है, भाई मैं अच्छे क्लासेस ले लूं, यूट्यूब क्लासेस ले लूं, या फिर मैं नई बुक्स ले लूं, है कुछ भी कर लूं, स्कूल में अच्छा पढ़ लूं। तो उस बंदे के माइंड में नए नए आइडियाज आ रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो न्यू प्लानिंग की वजह से तो हुआ ये सब पॉसिबल कि नए नए आइडियाज आने पॉसिबल हुए। अगला कहता है नियोजन निर्णय लेने में सहायक है। निर्णय लेने में सहायक कैसे, भाई जाहिर सी बात है, जो बंदा प्लान बना रहा होगा तो उसके पास नए नए आइडियाज आ रहे होंगे, तो उन नए नए आइडियाजों में क्या कर सकता है बंदा, उस एक प्लान को क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। अगला कह रहा है नियोजन नियंत्रण के लिए प्रभाव निश्चित करता है। नियंत्रण के लिए प्रभाव निश्चित का मतलब यहां पर है स्टैंडर्ड सेट कर देता है। कंट्रोलिंग मतलब चीजों को कंट्रोल करने के लिए नियोजन क्या करता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है। जाहिर सी बात है भाई, मैंने 95 सेट करा है तो मैं उसके लिए कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब उसको गेट करने के लिए एफर्ट मार रहा हूँ, उस चीज पर काम कर रहा हूँ, तो अब मैं कंट्रोल बना के चल रहा हूँ। जाहिर सी बात है, दूसरी साइड में एग्जांपल लूंगा, मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव ही नहीं रखा अपना, कोई क्या करना ऑब्जेक्टिव सेट ही नहीं करा, तो क्या मैं पता चल रहा होगा कि मैं किस चीज को कंट्रोल करूँ, नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए क्या करा, नियोजन ने काम करा, नियंत्रण लेने में एक परिमाप निश्चित कर दे कि भाई अब तेरे को 95 नंबर लाना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब पढ़ना पड़ेगा तो अपना टाइम निश्चित कर दे, वो फालतू की एक्टिविटी कम कर दी होगी, अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट कर रहा होगा सारी चीजों को। तो नियंत्रण लेने में बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। तो ये कुछ 6 पॉइंट थे नियोजन के लाभ के। ये तो मैंने अनऑफिशियल वे में इसके एग्जांपल दिए। अगर मैं ऑफिशियल वे में एग्जांपल दूं उसके, जैसे बिजनेस के ऊपर एग्जांपल रखे, तो भाई कंपनी ने क्या करा कि 20% प्रॉफिट बढ़ाना था, तो उसने प्लान बना होगा, तो प्लान बना दिया, तो उसने पता चल गया कि मेरे को इस डायरेक्शन में काम करना है, प्रॉफिट बढ़ाना तो ये काम करना पड़ेगा मेरे को। फ्यूचर अनिश्चित है भाई, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैकअप प्लान लेके चलते हैं। फिर नए नए वेस्टफुल एक्टिविटी को कम कर देंगे। जाहिर सी बात है भाई, प्रॉफिट बनाना है, अपना प्रोडक्शन बढ़ा के प्रॉफिट कमाना है, तो हम फालतू की एक्टिविटी नहीं करेंगे। मतलब जो हमारी लेबर थी फालतू के काम पे फालतू काम कर दिया है, वेस्टफुल एक्टिविटी क्रिएट कर दी है, तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। तो वेस्टफुल एक्टिविटी क्या हो रही होंगी, कम कर दी होगी प्लानिंग वजह से। अगला नए नए आइडिया भाई, जाहिर सी बात है, मैं प्रॉफिट बढ़ाना है मेरे को, तो मेरे पास अलग अलग तरीके, भाई लेबर अच्छी कर लूँ, अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी रख लूँ, तो अलग अलग तरीके हैं जिससे हम नए नए आइडियाज आएंगे कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाने। नियोजन निर्णय लेने में सहायक है, भाई जो बेस्ट होगा उसके लिए मैं क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा उस चीज को, तो निर्णय लेने में सहायक है। अगला, जब हमने सेट करते हैं कि हमको इतने प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो हमको क्या कंट्रोल करने में हेल्प मिल रही होगी। तो ये कुछ 6 पॉइंट थे नियोजन के लाभ के। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ, याद करने का। पहला पॉइंट याद रखना कि नियोजन क्या करता है, दिशा प्रदान करता है, दिशा प्रदान करता है। दूसरा याद रखना, अनिश्चित जोखिमों को कम करता है। तीसरा, अपव्यय की मतलब वेस्टफुल एक्टिविटी को कम करता है। चौथा, नए नए आइडिया प्रोवाइड करता है। पांचवा, निर्णय लेने में सहायक। और छठा याद रखना, नियंत्रण के लिए परिमाप निश्चित करता है।